चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मार्गदर्शन। तो आज हम आपको हमारी टीम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं हमारी टीम को। ओके, आप लोगों से कि हमारे टीम मार्गदर्शन में आपको मार्गदर्शक कौन देगा मार्गदर्शन, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या वो अच्छी तरह से आपको गाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मार्गदर्शक का वही काम होता है, आपको दिशा दिखाना, आपको निर्देशक का काम करना, आपको पथ प्रदर्शन करना, ये होता है मार्गदर्शक का काम। अगर मैं कुछ बात अगर मैं कुछ एक एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे बचपन में एक माँ किसी भी व्यक्ति की पहली शिक्षक होती है, उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है, उसको मूलभूत आवश्यकताएं सिखाती है। वैसे ही एक शिक्षक वो होते हैं जो आपको ज्ञान के जरिए आपकी ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि शिक्षक तो हमें मार्गदर्शन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, अथवा ज्ञान भी देते हैं। बट शिक्षक शिक्षक एक एक टाइम तक के आपको ज्ञान दे सकते हैं, उसके आगे आपको काउंसलर्स की नीड पड़ती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ मेरे टीममेट्स? सही बात है। एक जो हमारे पैगंबर मोहम्मद थे, इन्होंने एक शायर फरमाई थी कि अगर ईश्वर तुम्हारे जरिए एक व्यक्ति को मार्गदर्शन दे दे, तो तुम्हारे लिए ये लाल रंग के ऊंटों से भी बेहतर है। ऊंटों से भी बेहतर है। इसका क्या तात्पर्य है? कैसे? जैसे लाल रंग की जो ऊंट होते हैं, ये काफी कम पाए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको मार्गदर्शन दे रहा है, एक दिशा दिखा रहा है, एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है, तो वो बेहतरीन काम कर रहा है। वो एक ईश्वर का काम कर रहा है, वो ईश्वर को प्रदान कर रहा है, ईश्वर के जरिए बच्चों को प्रदान कर रहा है उसका ज्ञान। और एक मार्गदर्शक का वही काम होना चाहिए कि उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान को शेयर कर सके। ज्ञान किस लिए रहता है? ज्ञान बांटने के लिए रहता है। ज्ञान किस लिए रहता है? ज्ञान बांटने के लिए रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सही मायने में अगर मैं मार्गदर्शक की बात करूं, तो सही मायने में जो मार्गदर्शक होता है, उसकी जो सीमा होती है, वो कैसी होनी चाहिए? वो सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है। उनका सुझाव कैसा होना चाहिए? वो बहुत ही आसान तरीके से वो समझा सके। और ये चीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक। कहने का मतलब ये भी है कि जो मार्गदर्शक होता है, वो कभी भी भेदभाव ना करे, ना कि वो रंग, जाति अथवा का भेदभाव करके वो किसी भी व्यक्ति को भेदभाव ना करे। सही कह रहा हूँ? और चीज, जो आपका मार्गदर्शक होता है वो कैसा होना चाहिए? देखो, दो टाइप के आपके मार्गदर्शक होते हैं। आपके दोस्त भी आपके मार्गदर्शक होते हैं, साथ ही साथ आपके जो दोस्त भी होते हैं, ये भी मार्गदर्शक का काम करते हैं। और आपके जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो भी एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, ये आपको अगर मैं सबसे पहली बात करूं, तो आपके जो मार्गदर्शक होते हैं, वो उनका जो भावना होती है, वो मित्रतापूर्ण भावना होना चाहिए उनके अंदर। क्या होता है? अगर आप मित्र के जरिए मित्र अगर आपको मित्र अगर अच्छी तरह से गाइड करता है, तो आप उसकी बातों को ना काफी अच्छी तरह से समझते हो, काफी अच्छी तरह से समझते हो। सही बात है। तो चलिए, ये सारे क्वालिटीज और एक टॉपर के जरिए हम हमारी टीम मार्गदर्शन के मार्गदर्शकों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको मार्गदर्शक की परिभाषा बता दी है, तो सबसे पहले मैं आदित्य और पुष्पेंद्र भैया से मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं क्या? आप थोड़ा सा ऐड करिए। एंड आगे हम फॉरवर्ड करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आर ऑफ आर टीचर्स एंड मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो जैसा कि अभी जयेश भैया ने बताया बिल्कुल शाब्दिक अर्थ के उससे कि कैसे मतलब मार्गदर्शन और क्या, तो मैं एक दो तीन लाइनों के बारे में तुम्हें बोलना चाहूंगा सब स्टूडेंट्स को कि जैसे कि मार्गदर्शन में क्या है कि जो एक काउंसलिंग अपन करते हैं, जो सॉल्यूशन अपन देते हैं, सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए एक्चुअली। कि अगर आप अभी मार्केट में जाओगे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी फर्म के पास कि हमें बताइए, तो वो आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस शेयर करेंगे। आप खुद यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत बड़ी वीडियोस होंगी। आपको उस 1 घंटे 2 घंटे 3 4 दिन की मेहनत में भी आपको अगर 2 3 ब्रांच भी समझ में आ जाती है कि मुझे लेनी चाहिए, तो आप मुझे बता देना। मैंने खुद पर्सनली रिसर्च किया, मैंने देखा कि ये तो 1 घंटा देख रहा हूँ तब समझ में नहीं आ रहा, फिर इधर देख रहा हूँ उधर देख, तो कहीं भी शॉर्ट एंड स्वीट सोल्यूशन है ही नहीं। तो बेसिकली यही करना है। तो ये जो बीच में 2 3 लाइन में बताई कि सुझाव जो हम देंगे, जो सोल्यूशन देंगे वो शॉर्ट देंगे, तो ये बहुत एक बेटर चीज है और एकदम डायरेक्ट ही बताएंगे। देखो एक बहुत
ब्रीफ वे में बता देता हूँ कि जैसे है ना, अपन लेते हैं कि अगर कोई ब्रांच ले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन ले लेते हैं आईएससी बेंगलोर की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ करती है, ऑफर करती है आईएससी बेंगलोर। तो उसका लास्ट स्कोर क्या है, जैसे लेट से कि जनरल का है 600 स्कोर, तो अब 600 स्कोर के अकॉर्डिंग तो ये एडमिशन का लास्ट स्कोर है कि जो लास्ट बच्चा है वो 600 पे गया है उसमें। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसके 600 से कुछ प्लस 20 मार्क्स या कुछ 10 कम मार्क्स है, तो उस पे हम डेटा, उस डेटा पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या कितने बच्चे अब स्टूडेंट्स ने दिया है, कितने अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी रिसर्च है। फिर हम उसको बोलेंगे कि तू इसको भर दे और तुम इसको भर दो, तुम इसको मत भरो। और कम से कम ब्रांच भर के उस बच्चे का जो बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग उससे ब्रांच भरवाएंगे, और उससे ये हम श्योर करेंगे कि उससे बेस्ट से बेस्ट ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब अपन आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारी टीम है मेनली, अब पता तो चलना चाहिए ना कौन कौन तो आप प्रोवाइड चलिए, करेगा हर उसके लिए। हाँ। बिल्कुल। तो हाँ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम किस किस के काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग ऑफ whom, तो कल हमने बताया था आपको कि जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इवन का हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। तो चलिए, अब जो काउंसलिंग करने वाला है, जो एकेडमिक काउंसलर्स है, ये कौन होने वाले हैं, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं कि यार वो कौन लोग हैं जो आपके काउंसलिंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। सो हु आर द मास्टरमाइंड्स, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस आइडिया? सो आदित्य। ओके, सो केमिकल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिकल के लिए मैं आपके साथ 1 to 1 हमेशा इंटरेक्शन में रहूंगा। व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। और मेरे साथ चेतन उके, जो गेट क्वालिफाइड है केमिकल में, तो वो भी आपके साथ 24/7 रहेंगे और वो पूरा का पूरा हमारा बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड का काम संभालते हैं। एंड ही इज अ वेरी एब्सोल्यूट हेल्पर। और बाय हुक और बाय क्रूक वो मेरे को सारी इंफॉर्मेशन लाते हैं। सो वी आर द टीम फॉर केमिकल्स। Also, I would like to add that in chemical engineering, I would also be dealing, I would also be dealing with you. आपको केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं भी डील करूंगा। और आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है, एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है कि गेट ऑल इंडिया रैंक 47 इन गेट 2023, जो गेट में ऑल इंडिया रैंक 47 है, हिज एमटेक इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, ही इज गोइंग टू गाइड यू इन द गेट केमिकल इंजीनियरिंग। कौन गाइड करने वाला है? अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो थोड़ा मैं उनको रिवील नहीं करूंगा, बट मैंने आपको गेट ऑल इंडिया रैंक 47 का नाम बता दिया है। आप इनका, उनका हमने इंटरव्यू भी ले रखा है, तो आप जाके हमारे वीडियो के, हमारे यूट्यूब के लिंक में चेक कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू सीरीज में उनका वीडियो ले रखा है, तो उनका नाम है, आप जाके यूट्यूब पे चेक करिएगा, वीडियो लिंक पे चेक करिएगा। नेक्स्ट, मैं आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात बताऊं तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो चेतन उके है, बेसिकली ही इज एन एक्सपर्ट इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसका जो बीटेक है, इसका बीटेक पेट्रोकेमिकल से है। ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड है। इनका जो बेस्ट स्कोर था, बेस्ट गेट रैंक था, इनका ऑल इंडिया रैंक 211 था इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। सो ही इज एन एक्सपर्ट हु इज कोलैबोरेटिंग विद अस, हु इज हेल्पिंग, हु इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे जो भी पेट्रोलियम के आपके अपॉर्चुनिटीज आते हैं, चाहे पीएसयू में आते हैं या फिर या फिर एमटेक के अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आपको चेतन उके बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और जो केमिकल इंजीनियरिंग में यू विल बी गेटिंग 3 कोच, 3 एक्सपर्ट्स, मी माई सेल्फ, आदित्य चौमल इटसेल्फ, एंड गेट ऑल इंडिया रैंक 47 मिस्टर साई तेजा एज वेल, मिस्टर साई तेजा एज वेल। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स, ईसीई में एज अ एक्सपर्ट मैं आपको गाइड करूंगा। और ये यही तक ही नहीं, कोप से लेकर एक अच्छी ब्रांच, बेस्ट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, विदाउट गेट, विद गेट, और जो भी अगर कोई अदर प्राइवेट कॉलेजेस है, तो लो गेट स्कोर के जो बच्चे हैं, लो गेट स्कोर के बच्चे स्पेशली, और लो गेट्स के जो स्कोर के बच्चे ईसीई में, उनको मैं गाइड करूंगा। और साथ ही साथ मेरे ईसीई के अंदर जिनकी गेट ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स से है,
अपने एक्सपर्ट्स हैं ओमकार, जो कि राइट नाउ आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपनी एमटेक कर रहे हैं, तुषार सेम, और वंशिका जो हाल ही अपने आईआईटी कानपुर में स्पेशल कम्युनिकेशन एसपी कॉम में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपनी एमटेक कर रही हैं। तो हम 5 जने मिलकर आपको गाइड करेंगे। और आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या 3000 रैंक तक ईसीई में आईआईटी कानपुर मिल सकता है? तो मैं आपको कहता हूँ हाँ, मिल सकता है, बट ये दिमाग लगाने वाली बात है, और ये हमारे पास प्रूफ है कि लास्ट ईयर मिला है, ये डेटा हमारे पास है। तो मैं चाहूंगा कि हम 5 मिलकर आपको ईसीई में गाइड करेंगे। और बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया है कि ईसीई में आपको 5 लोग मिलकर गाइड करेंगे, जिनके मैंने नाम ले लिए, ठीक है। साथ ही साथ में मैं बता देता हूँ कि मैंने हाल ही में 22 में और 23 में कंटिन्यूसली अंडर 500 गेट रैंक स्कोर की है, जिसमें मैंने विदाउट प्रिपरेशन 2023 में 358 रैंक सिक्योर की है, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, जिनकी गेट इलेक्ट्रिकल से, उन्हें कौन गाइड करेगा? उन्हें गाइड करेंगे श्री शैलेश सर। श्री शैलेश सर की आप क्वालिफिकेशन और देख सकते हैं, इन्होंने ईएसी और गेट 2000 ईएसी में 2022 और 21 में 8 तो 7 टाइम रैंक लेके आए हैं, और गेट 2023 में, गेट 2023 में विदाउट प्रिपरेशन उनकी 250 के अराउंड रैंक आई है, आप सोच सकते हैं। और यही नहीं, इन्होंने भी छोटी छोटी चीजों पर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करी है कि कौन सा पॉसिबल कॉलेज किसको मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल में गाइड करेंगी। साथ ही साथ में आपको तने हैं, तने आपको गाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल में, जो अभी हाल फिलहाल एनटीपीसी में है। उससे पहले उनको आईआईटी रुड़की में डेटा साइंस मिली थी, तो उन्होंने भी इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत रिसर्च करी। उन्होंने आईआईसी बैंगलोर और बहुत सारे वेरियस एनआईटीज के फॉर्म भरे, तो इलेक्ट्रिकल में वो गाइड करेंगे। तो अपन आगे चलते हैं। ये ईसी और इलेक्ट्रिकल के बारे में हो गया, और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में अब आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे से टच में रहेंगे। तो पुष्पेंद्र सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। श्री शैलेश सर आपके साथ में, श्री शैलेश सर जिन्होंने ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 7 और ऑल इंडिया रैंक 8, ये हमारे टीम में थे, तो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आप जैसे बोल रहे कि 3000 रैंक तक के, यार 3000 रैंक तक के आईआईटी कानपुर मिल सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको, ये जो यस डेटा है, सर। ये जो डेटा है आपने किस तरह से कलेक्ट किया और कैसे कलेक्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ जब, जैसे जैसे आप मेरे पास अपन बैठे, तो जैसे ये स्टार्ट हुआ था कि अपन को गाइड करना है, तो हमने सोचा हाँ गाइड करेंगे। हमने डेटा एक्यूमुलेट किया, हमारे पास पीडीएफ्स निकली, हमारे पास इंस्टीट्यूट के ब्राउचर्स निकले, बहुत जगह से हमने डेटाज निकाले कि हाँ भाई किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन सी लास्ट गेट कट ऑफ गई है। तो हमने सोचा कि गाइड तो करेंगे, बट इस इतने सारे डेटा को हम कैसे बार बार एक्सेस करेंगे। तो हमने क्या लगा कि हमने एक स्प्रेडशीट तैयार करी। हमारे पास एक डेटा का एक्यूमुलेशन एक शीट है, जिसमें हमने सारा डेटा तैयार कर चुके हैं। और उस डेटा के अंदर, डेटा भी वो भी कैसे, कंपैरिजन वाइज हमने ब्लॉग्स बनाए, उनमें कंपैरिजन वाइज लास्ट ईयर की कट ऑफ हमारे पास है। तो ऐसे करके कोई भी हमसे किसी भी कट ऑफ के बारे में पूछेगा, या पूछेगा कि हमारा ये स्कोर है, हमें क्या पॉसिबल ब्रांचेस मिल सकती है, तो हम तुरंत उस इंस्टीट्यूट के पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएंगे, उस डेटा एक्यूमुलेटेड डेटा को एनालिसिस करेंगे, और उसमें हल्का सा 10 और 20 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बच्चे को गाइड करेंगे। तो ये तो हमारा, मुझे एक हमारी चीज और एश्योरिटी है बताइए, कि उसको बेस्ट ब्रांच मिलेगी। यस सर। तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे 3000 रैंक है, तो क्या हम लोग बच्चों को एक्यूरेट डेटा बता रहे हैं, या फिर हम लोग बस जो गेट का आईआईटी का जो रैंक है, जो आईआईटी जो लिस्ट दे देती है, वो वाला कट ऑफ बताने वाले हैं हम लोग, या फिर उनको एक एक्यूरेट डेटा के साथ बताने वाले हैं कि यार 480 423 रैंक पे भी आईआईटी बॉम्बे मिला था, 423 हाँ, 23 रैंक पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्यूरेट डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एससी, अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें, तो आप क्या मानते होंगे कि कितने तक मिल सकता है आईआईटी कानपुर? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है, मैं बताऊं, जैसे कि मेरा एससी। हाँ स्पेशलाइजेशन है केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ तो एससी हाँ हाँ। कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 1800 रैंक तक के केमिकल इंजीनियरिंग मिला है, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग। मैं उनका नाम भी बताऊंगा, वो मेरे अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र है, मिस्टर रवि और मिस्टर ममराज। इनका 1800 रैंक था। दे आर इन द आईआईटी कानपुर परस्यूइंग एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। और 1800 रैंक ये और बहुत बड़ी रैंक होती है, राइट। नहीं, 1800 तो आपने ज्यादा बता दिया है। हाँ, मैं ज्यादा बताता हूँ बता कि दिया आईआईटी सर। कानपुर 4000 रैंक। हाँ, अरे नहीं, केमिकल के 4000 बच्चे रैंक कम है और, ना सर, केमिकल के बच्चे कम है। हाँ हाँ, वो बात भी है, बट और इसी में आप क्या मानते हो, 4000 रैंक के बाद अगर आपको इसी में अगर आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो आपको पता ही है पैकेज कितना है आईआईटी कानपुर में। बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल पैकेज सर। जा रहा है 28 एलपीए। बिल्कुल सर, इस बार 64 एलपीए, एप्पल ने 64 लाख पर एनएम का पैकेज उठा के गई है। सेकंड पैकेज जो एसपी हाईएस्ट कॉम था के वो अंदर। 60 एलपीए था।
जानता हूँ सर, जानता हूँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल के तो आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल की तो वाह ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं तो है। हाँ, तो यही बच्चों को बताना है कि होप नहीं खोनी है। अगर गेट स्कोर लो भी है तो हमारे पास ऐसी कोई आईआईटी नहीं, एनआईटी नहीं, ऐसी कोई ट्रिपल आईटी या कॉन्टेक्ट्स नहीं है। हमारे पास हर जगह कॉन्टेक्ट्स है, डिटेल डेटा है, हम आपको बताएंगे। और बताने के बाद हम ये भी बताएंगे कि उसमें प्लेसमेंट कितना अच्छा मिल रहा है। तो बहुत मतलब मैं बताता हूँ, अगर बच्चों को फ्रेंड्स, मतलब जो अपने फ्रेंड्स अपने से छोटे तो है नहीं, ऑलमोस्ट बराबर ही है, अपन सब फ्रेंड्स की तरह ही है, तो करना कुछ नहीं है, हल्की सी गाइडेंस चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर हल्का सा मिनिमम अगर कोई इन्वेस्ट करेगा अपने मार्गदर्शन में, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट उनको एक बहुत अच्छा पैकेज दे सकता है। ये बात आपने सही कही कि हमारा जो फीस है वो भी अफोर्डेबल फीस है। तो फीस बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल है, कोई भी बच्चा इन्वेस्ट कर सकता है। और उनको जो गाइडेंस है वो टीम मार्गदर्शन का गाइडेंस मिलने वाला है, एक सबसे बड़ी टीम और सबसे लार्जेस्ट टीम एंड सबसे एक्सपीरियंस टीम। सो चलिए सर आगे मूव करते हैं, राइट। सो सर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में जो बच्चों को गाइड करने वाले हैं वो है मिस्टर साई चोतवे। इनका जो एमटेक है, इनका जो एमएस है, इनका जो एमएस है वो आईआईटी बॉम्बे से है। कहाँ से इनका एमएस? ही इज परस्यूइंग एमएस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। he is 3 times get qualified. He is 3 times get qualified. Currently he is not with us because एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है एमएस प्रोग्राम में, तो ही इज नॉट विद अस। आपको जल्द उनसे मिलवाएंगे। सो आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। आदित्य सर, आई वुड लाइक दैट यू ऐड। ओके, सो मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बच्चे एग्जाम देते हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं। साथ ही में उनके पास उतने ज्यादा ऑप्शंस भी होते हैं। आईआईटी में एमटेक डिजाइन और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होती है। तो इसीलिए हमारे पास फैज हसन सर है जिनका बीटेक आईआईटी दिल्ली से। तो उनको हुक्स एंड क्रुक्स सारे के सारे क्रस्ट से लेके मैंटल तक सारी नॉलेज है आईआईटीज के बारे में। और उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज पीएसयूज में है। और अभी वो करंटली आईओसीएल, एक गवर्नमेंट पीएसयू आईओसीएल में काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट सर विद अस वी हैव उमंग तिवारी सर who has expertise in mechanical engineering and he is doing MTech from IIT Kanpur। ओके, और वो एनटीपीसी गेल इनमें सिलेक्ट हो चुके हैं एंड करंटली वो आईओसीएल में काम कर रहे हैं जो एक महारत्न पीएसयू है। तो हमारे पास काफी एक्सपर्ट्स की काफी स्ट्रॉन्ग टीम। सर मैं एक चीज और बोलूंगा कि सर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, बच्चे लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए प्रिपरेशन तो करते हैं, बट उनको ऐसा कोई बंदा नहीं मिल पाता या फिर कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता जो एआई के लिए गाइड करे। सर हमारे पास में फैज हसन सर है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 8 महीने इन्होंने वर्क किया है। ही वॉज इन हैदराबाद में इन्होंने ट्रेनिंग करी है। 8 महीने इन्होंने वहां पे ट्रेनिंग करी है और उसके बाद में इन्होंने आईओसीएल ज्वाइन किया है। तो सर बहुत बढ़िया टीम है हमारे पास। फैज हसन सर है, उमंग तिवारी सर है, उसके बाद में विशाल साहब ये जो बैकएंड में काम करने वाले हैं, जो डेटा पे काम करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास जो मेंटोर्स है, द मेंटोर्स आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। जो हमारे मेंटोर्स है दे आर आल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए सर, यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत बढ़िया टीम है अपने पास में। और सर हम टीम को ऐड करते रहेंगे, टीम को ग्रो करते रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा टीम बड़ी बड़ी होती जाएगी, टीम ग्रो करते जाएगी, राइट। सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट सर। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि अपने पास है अनुभव जैन सर हैं। ये इनकी एक्सपर्टीज है सिविल इंजीनियरिंग में, 4 टाइम्स गेट क्वालिफाइड है। और जैसा कि हमने इनके साथ बैठ के डिस्कस किया था, इन्होंने इतने एस्पेक्ट्स बताए हैं, इन्होंने इतनी वेरिएबिलिटी बताई है कि इस पर्टिकुलर लो गेट स्कोर पे भी आप यहाँ आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर गेट स्कोर पे भी आपको बहुत सारे वेरियस ब्रांचेस मिल सकती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अर्थ साइंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और बहुत वेराइटीज ऑफ ब्रांचेस उन्होंने एक्सप्लेन करी। तो मैं आपको बता दूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको अनुभव जैन सर, प्रतीक चौगुले, ये दोनों एक्सपर्टीज इन सिविल इंजीनियरिंग है। और एक और हैं, अभी इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, ऋषि हैं। ऋषि सर वो आईआईटी मद्रास में हैं और वो एलएनटी में प्लेस भी हो चुके हैं। तो इवन उन्होंने ये भी कहा है कि एमटेक तक ही नहीं, इवन वो प्लेसमेंट तक भी आपको गाइड कर सकते हैं। राइट नाउ उनका एलएनटी में प्लेसमेंट हुआ है, वो एमटेक सेकंड ईयर में है आईआईटी मद्रास में। तो ये सिविल में एक्सपर्टीज है और ये बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, इवन ब्रांच के लिए ही नहीं, एट दी प्लेसमेंट तक, मतलब प्लेसमेंट तक गाइड कर सकते हैं इन प्रॉपर वे। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो अनुभव जैन सर और प्रतीक चौगुले सर है, इनका एमटेक में स्पेशलाइजेशन क्या है सर? अर्थ साइंस। अर्थ साइंस। चलिए बहुत बढ़िया, अर्थ साइंस में इनका स्पेशलाइजेशन है। तो सर आगे मूव करते हैं हम लोग। सो ये थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करियर काउंसलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, जो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी
आपके प्रति, आप स्टूडेंट्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़े बातें हैं कि जैसे कि प्रोवाइड करियर काउंसलिंग एंड करियर डेवलपमेंट सेशंस फॉर ग्रेजुएट्स एंड एलुमनी, हाँ हम बिल्कुल करने वाले हैं। सेकंड, डेवलप करियर सर्विसेज प्रोग्राम दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग एंड प्लानिंग करियर ऑप्शंस। प्लेसमेंट तक के, जैसे कि आपने कहा प्लेसमेंट तक के हम इनको गाइड करने वाले हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, वर्क विद स्टूडेंट्स ऑन देयर नीड्स फॉर करियर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली हम लोग उनके करियर के डेवलपमेंट में उनके साथ वर्क करेंगे। फोर्थ, कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप लेक्चर्स प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली जब बच्चा एमटेक में जाता है तो उसको काफी थीसिस का वर्क आ जाता है, उसको काफी प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, तो सर हम तो गाइड कर सकते हैं, हमें तो एक्सपर्टीज है उसकी। क्या क्या सही कह रहा हूँ ना सर मैं? यस हम सर, लोग को, हाँ या राइट, रिसर्च एंड एनालाइज करंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। सर रिसर्च ओरिएंटेड, आईआईटी कानपुर इज रिसर्च ओरिएंटेड, तो काफी हमको तो रिसर्च के बारे में बहुत नॉलेज है सर, राइट। हमारे जैसा रिसर्च तो कहीं होता नहीं है, आईआईटी कानपुर के जैसा रिसर्च तो कहीं नहीं होता है, तो सर हम तो काफी आराम से मतलब बच्चों को है गाइड कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, प्लस काउंसिल भी करेंगे सर हम लोग, राइट सर। कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज एंड जॉब सर्च वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, राइट सर। सो सर यस बेसिकली मैं आपसे एक बात पूछूंगा सर, कि सर हमारे जो हमारी फीस है, सर मैं फीस पे एक पर्दा डालूंगा कि हमारी जो फीस है काउंसलिंग की, ये कितनी फीस है सर? राइट नाउ अपनी 1500 रुपीज है, आई थिंक 1500 रुपीज। अच्छा, अभी डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस। सर देखिए फीस का जो है, फीस तो अपनी अभी एक्चुअल फीस अपनी 1500 रुपीज है, बट जैसे कि अभी ऑफर नहीं, लॉन्चिंग प्राइस है, तो लॉन्चिंग प्राइस जो है वो हम लोग 999 का लॉन्चिंग प्राइस है प्लस जीएसटी, बेस्ट है, तो यस, प्लस दिस इज जीएसटी। बेस्ट। तो सर क्या ये वर्थ है बच्चों के लिए, वर्थ है क्या, ये बताइए। चलो, एज एज व्हाट आई कैन फील, मैं जब स्टूडेंट था, जब मुझे मतलब ऑल्दो आई एम राइट नाउ आई एम आल्सो ए स्टूडेंट, बट जब मेरे को था कि मुझे जाना है कहीं, तो मैंने बहुत ढूंढा, इधर उधर प्लेटफॉर्म ढूंढे, कोई मेरी हेल्प कर दे। तो अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, अगर कोई मुझे नो 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 में देता, तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं उसका पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करता। आदित्य सर मुझे अच्छा ही लगा। आप क्या बोलेंगे इस पे, कि जो हमारा प्राइस है दैट इज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस 999, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन प्राइस? सो एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ, तो मैं हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात करूंगा। ओके, सो अगर मैं देखूंगा, अगर 999 है तो मैं उसको 1000 का फिगर पकड़ता हूँ, और मैं उसको 1000 डिवाइड बाय, अगर मेरा पीएसयू में होता है तो मैं उसको मेरे मंथली पैकेज से डिवाइड करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, तो कितना आता है परसेंटेज में? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है परसेंटेज अगर आप देखोगे तो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एमटेक करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 का, उसमें अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कितना होगा? दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। सो अगर मेरे को एक ऐसी अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, मैं एक ऐसे अच्छे पीयर ग्रुप के बीच में मैं जा रहा हूँ, मुझे इतना डेवलपमेंटल स्किल सीखने मिल रहा है, इतनी ट्रांसफरेबल स्किल सीखने मिल रही है, इतना ज्यादा अच्छा पीयर ग्रुप मिल रहा है, सो फॉर दैट 1000 रुपीज इज नथिंग आई गेस। ओके, और काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स और ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, और एक जस्ट कोट करूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कहा था मुकेश अंबानी ने, ऐसा कहा था, द डेटा इज द न्यू ऑयल। ओके, सो जो डेटा हमारे पास है, हम आपको उससे एक ऐसा प्रोडक्ट निकाल के दे रहे हैं जिससे आपका पूरा का पूरा करियर डिफाइन हो। ओके, सो फॉर दैट दिस फीस इज नेग्लिजिबल आई गेस। राइट सर। सर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, कि जो हम देखिए सर, अपनी जो बैचेस स्टार्ट हो रही है वो 25 मार्च से हमारी जो बैचेस स्टार्ट हो रही है, सर क्या मुझे बता पाएंगे आपकी, आप मतलब जो बच्चे वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं बैचेस को, और हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में? तो अपने बैच ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लिंक अपन ने प्रोवाइड किया हुआ है ऐप का। ऐप में आपको जाना है, आपके करस्पॉन्डिंग ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो लिंक है उसमें आपको जाना है, उसमें आपको पेमेंट ऑप्शन होगा, पेमेंट करना है और बैच में एनरोल करना है। तो उसके बाद थोड़ा आप जैसे बता दीजिए आगे। ओके सर, देखिए क्या है, कोई भी बच्चों को अगर सब्सक्रिप्शन खरीदना है, या फिर इसका जो कोर्स का लिंक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स लिंक है इसका प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप लोग इस लिंक के जरिए, हमारा गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जो पेमेंट है, आप लोग पेमेंट करके आप अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और जो हमारे क्लासेस स्टार्ट होगी, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च, आवर काउंसलिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च। आप हमको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आदित्य, आई वुड लाइक दैट आप बताइए, हम बच्चे हमें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ओके, सो सर, हम लोग हमारी जितनी भी यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स तो होते ही है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कांटेक्ट इज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स में हमारे लिंक ज्वाइन कर सकते हो, उधर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो।
इवन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी बच्चे मुझे रेगुलर बेसिस पे अप्रोच करे कि सर क्या करना है, कैसे करना है, मेरा इतना रैंक है, ये मेरा कैटेगरी, ये दिस दैट, प्लीज सर थोड़ा बताइए, ये वो आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो मैं उनको रेगुलरली गाइड कर रहा हूँ, 1-to-1 गाइड कर रहा हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होता है। एज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी मेरे पर्सनल थोड़ा देखना पड़ता है, मेरे भी गाइड्स है, प्रोजेक्ट है एंड ऑल दैट। सो इफ आई एम गिविंग माई टाइम, सो ये हमारा पूरा रूटीन रहता है। एंड आप हमें ईमेल पे भी ऑब्वियसली रीच आउट कर सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी कमेंट। अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करते हो, ये करते हो, तो उधर हमारा रिस्पॉन्स काफी फास्ट रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और इन सब पे तो ज्वाइन ऑब्वियसली कर ही सकते हो। राइट सर। तो सर मैं एंड करने के पहले, तो हम अभी एंड करते हैं सर। मैं एंड करने के पहले थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर सबसे पहले बच्चे सारे लोग, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे काफी हर चीज के जो जॉब नोटिफिकेशन है प्लस एवरीथिंग इज पोस्टेड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। तो सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। एंड हमें आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, हमें आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। ये जो भी वीडियोस है आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप और भी बच्चों को बताइए जो रैंकर्स आ चुके हैं, उन लोग को बताइए कि यार एक मार्गदर्शन, एक प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है। जस्ट ये गाइड कर रही है सारे बच्चे टॉप आईआईटी से, टॉप पीएसयू से, जो पीएसयू में वर्किंग है, उन लोगों ने प्लेटफॉर्म ओपन किया है और ये अच्छी तरह से गाइड करने वाले हैं। तो सर मुझे बताइए, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो देखो अगर मिल जाए, एक चीज मैं अपने टीम के लिए ऐड करना चाहूंगा। अगर मिल जाए नारद जी के जैसा मार्गदर्शक, तो कभी भी ना आए हमारे मार्ग में विचलन। इसका मतलब ये कि अगर हमें मार्गदर्शक मिल जाता है तो कभी भी हमारे जो मार्ग में, हमारे जो रास्ते में कभी भी आपदा या संकट नहीं आती है। अगर राइट। नारद मुनि जी के जैसे अगर कोई हमें मार्गदर्शक मिल जाए तो चलिए हम लोग सर एंड करते हैं मीटिंग। सो एंड करने के पहले सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बच्चे लोग, सारे लोग, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो 999 में वो अवेलेबल है। 25 मार्च से हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग बैचेस स्टार्ट हो रही है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके परचेस कर सकते हैं और आपको वहां पे गाइडेंस किससे मिलेगा? आपको गाइडेंस मिलेगा एमटेक काउंसलर एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट से मिलेगा, मेंटोर से मिलेगा, जिन्होंने जो ऑलरेडी एमटेक कर रहे हैं आईआईटी, टॉप 7 आईआईटीज में, प्लस दे आर वर्किंग इन द पीएसयूज। ओके सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज कमेंट भी करिए एंड रिकमेंड करिए अपने फ्रेंड को भी कि मार्गदर्शन द काउंसलिंग प्लेटफॉर्म की। ओके सर, चलिए, थैंक यू। चलिए सर। ओके सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।